गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य आप सभी को सोशियोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोग जो थे अध्ययन किए थे, अगस्त काउंट का चैप्टर चल रहा है और इस अगस्त काउंट में जो है हम लोग 3 स्तरों का नियम को जो था अध्ययन किए हुए थे। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ पाया होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि जब भी कभी आपको हम अगले वीडियो बनाएं, है ना, तो उस समय आपको वहाँ पे हम अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो 3 स्तरों के नियम में जो था हम लोग 3 दिखे थे। पहला था धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा प्रत्यक्ष स्तर। ठीक है, अर्थात थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव, है ना। तो ये 3 स्तर हम लोग देखे थे, बहुत ही अच्छे से आपको समझाए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये भी जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त काउंट की, क्योंकि ये भी जो है लगभग एग्जाम में पूछते रहता है। और आप यदि नेट, सेट और एपी का एग्जाम देते हैं तो उसमें जो है यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप इसको जो है बिन स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह एक सिद्धांत की तरह भी है। मतलब ये नियम और एक प्रोसेस के माध्यम से बताया जाता है प्रत्यक्षवाद को। ठीक है, और हाँ, ये जो वीडियो है यह मुख्य रूप से हम देखें तो बीए पार्ट 3 के लिए और एमए सेकेंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से एक बार सुनेंगे और एक बार यदि समझ में नहीं आता है तो 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, है ना। और आप अपने मित्रों में भी जो है इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो है अच्छे से अध्ययन हो सके और उनका भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज जो है हम लोग अध्ययन करेंगे प्रत्यक्षवाद। ठीक है, जो कॉम्त का पद्धति है, कॉम्त का जो मेथड है, उसी का एक स्वरूप है प्रत्यक्षवाद, जिसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि प्रत्यक्षवाद जो है कॉम्त का चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, अर्थात जो कॉम्त है उन्होंने प्रत्यक्षवाद के का जो नियम दिया था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, है ना। ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे है ना, बहुत महत्वपूर्ण माना गया। उन्हें समाज शास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया था। ठीक है, इन्होंने जो था अगस्त काउंट जो थे समाज शास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया कि इस आधार पे जो है ना हम समाज शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप दे सकते हैं। यदि हम देखें तो समाज शास्त्र को भी विज्ञान माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन इन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया। ठीक है, और अगस्त काउंट महोदय जो थे उन्होंने उन्हीं को जो है प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता के रूप में भी माना जाता है। अर्थात इस जो प्रत्यक्षवाद है, इस प्रत्यक्षवाद को देने वाले हमारे अगस्त काउंट महोदय ही थे। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का उल्लेख विभिन्न स्थानों पर 2 रचनाओं के द्वारा जो है उन्होंने किया था। अर्थात जो इनकी पुस्तक है, ठीक है, तो पुस्तक तो हम देखें तो लगभग 6 या 7 पुस्तक है, उसमें से जो है आपको 2 पुस्तक ऐसी है जिसमें इस प्रत्यक्षवाद की अवधारणा हमें मिलती है। ठीक है, या नियम मिलती है, जिसमें जो पुस्तक का नाम है वो है आपका द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, पहला पुस्तक। और दूसरा पुस्तक जो है उसका नाम है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये 2 पुस्तक में जो है अगस्त काउंट महोदय प्रत्यक्षवाद के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, कॉम्ट जो थे सामाजिक विज्ञान दर्शन को अधिक निकट थे। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो समाजशास्त्र में कॉम्ट से पहले, मतलब जो भी कॉम्ट से पहले 1838 से पहले जो समाजशास्त्री थे, समाज वैज्ञानिक थे, वे जितने भी थे लगभग हम देखें तो दर्शन से नियरेस्ट थे। मतलब कि ये दर्शन जो फिलोसफी के अंतर्गत रहकर जो है इस समाजशास्त्र को अध्ययन करते थे। ठीक है, लेकिन
उस समय किसी ऐसे पद्धति का विकास नहीं किया जा सका था जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सके। अर्थात 1838 से पहले जो था ना, अध्ययन तो होता था, हम समझते हैं, परंतु इसे एक फिलोसफिकल दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता था। लेकिन 1838 के बाद जब अगस्त कॉम्टे महोदय ने इस सब्जेक्ट का नींव रखा, तो वहां पे इन्होंने जो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को अध्ययन किया और इस विषय को जो है विज्ञान बनाने में उन्होंने बहुत अधिक प्रयत्न किए। ठीक है, आरंभ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवाद कोई नियम अथवा सिद्धांत न होकर यह अध्ययन की प्रणाली है। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें ना, तो समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवाद बनाए, तो प्रत्यक्षवाद बनाने के पीछे उनका यह मानना था कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखने के पहले इसकी जो पद्धति होगी, अर्थात हम किस रूप में कैसे हम जो है इस सब्जेक्ट को विज्ञान कहेंगे, तो इस विज्ञान बनाने के लिए जो था इन्होंने प्रत्यक्षवाद के नियम को दिया और इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद कोई सिद्धांत या कोई नियम नहीं है, परंतु यह एक प्रणाली है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यदि इस प्रोसेस के अंतर्गत यह आता है, ठीक है, यदि इस प्रत्यक्षवाद के नियम के प्रोसेस को अपनाता है, तो यह सब्जेक्ट अवश्य जो है ये विज्ञान के रूप में माना जाएगा। लेकिन यदि यह विज्ञान की प्रणाली को, विज्ञान का सिस्टम को यदि नहीं लागू करता है, तो वह सब्जेक्ट विज्ञान नहीं कहलाया। लेकिन इन्होंने जो था अगस्त कॉम्टे महोदय समाजशास्त्र को पूरी तरह प्रत्यक्षवादी बताया और ये इसे विज्ञान के रूप में जो था एक विषय देने में सफल रहे। ठीक है, इसलिए इस विषय को भी जो है सामाजिक विज्ञान के रूप में माना जाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से कॉम्टे ने सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने तथा समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र को जो था इन्होंने वैज्ञानिक रूप देने पर बल दिया। ठीक है, मतलब काफी हद तक जो है हम देखें तो इन्होंने विज्ञान का सब्जेक्ट बनाने के ऊपर बहुत अधिक प्रयत्न की कोशिश की। यहीं पे हम देखें तो जे टर्नर महोदय थे, उन्होंने बताया कॉम्टे द्वारा प्रत्यक्षवाद के रूप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग समाजशास्त्र का एक नए विज्ञान का रूप देना तथा सामाजिक दर्शन से पृथक करना था। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो अगस्त कॉम्टे महोदय जो थे, उन्होंने प्रत्यक्षवाद देने के पीछे इनकी सबसे बड़ी रीजन ये था कि इस विषय को जो है हम दर्शन से अलग करके हम एक विज्ञान के रूप में हम इस विषय को दिखाएं। ठीक है, अर्थात इनका ये कहना था कि इस सब्जेक्ट को जो है फिलोसफिकल दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हमें जो है हम इस विषय को महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें विज्ञान बनाना होगा। विज्ञान बनाने के लिए ही जो था इन्होंने प्रत्यक्षवाद के नियमों को लागू किया और इसे जो है हम देखें तो फिलोसफी से अलग करके इसे एक विज्ञान सब्जेक्ट के रूप में उभारने का इन्होंने कोशिश किया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यक्षवाद का अर्थ को, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके मीनिंग को यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शाब्दिक रूप में प्रत्यक्षवाद का अर्थ घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है। ठीक है, अर्थात जो प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ होता है उसका इन्होंने बताया कि किसी घटना को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना। अवलोकन करना मतलब क्या होता है? अवलोकन मतलब होता है देखना। ठीक है, अर्थात जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को जब हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसको हम लोग निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन को ही जो है इन्होंने प्रत्यक्षवाद के रूप में माना था। ठीक है, फ्रांसीसी परंपरा में जो है पॉजिटिव शब्द का प्रयोग एक दृष्टिकोण के लिए किया जाता है जो इसकी हम देखें तो रचनात्मक निष्कर्ष यथार्थ अवलोकन पर आधारित हो। ठीक है, अर्थात प्रत्यक्षवाद का जो दृष्टिकोण होता है उसमें क्या है कि बताते हैं कि रचनात्मक भी होना चाहिए, निष्कर्ष भी हो और यथार्थ अवलोकन पर आधारित हो। यथार्थ मतलब वास्तविकता अवलोकन, ऐसा नहीं कि हम अपारदर्शी अवलोकन हो, नहीं, पारदर्शी अवलोकन हो, मतलब कि हम अपने खुले
आंखों से उसे देख सके। जब हम खुले आंखों से उसे देख पाएंगे तो हम जो है इसको बारे में हम जो है परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, इनका मानना था कि प्रकृति के विज्ञानों का इसलिए तेजी से विकास हुआ है कि इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पर न करके निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अर्थात इनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञान जो होते हैं वहां पे हम देखें तो कल्पना के माध्यम से भी अध्ययन होता था, लेकिन हम प्रत्यक्षवाद जो है यह कल्पना का कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हम किसी भी घटना को जो है निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर जो है हम उसका अध्ययन करते हैं। अब जब निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण ये जो प्रोसेस है ये एक विज्ञान का प्रोसेस है, और इस विज्ञान की प्रोसेस को अपनाकर जो है हम समाजशास्त्र में हम उस घटना का परिणाम और रिजल्ट निकालते हैं। इसलिए जो है इन्होंने प्रत्यक्षवाद के रूप में समाजशास्त्र को अवलोकित किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद ही एकमात्र वह तरीका अथवा प्रणाली है जिसके द्वारा घटना का अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंध और उसके नियमित करने वाले नियम को समझा जा सकता है। ठीक है, अर्थात प्रत्यक्षवाद जो है एकमात्र वह तरीका है। ठीक है, इनका कहना था कि एक सिर्फ प्रत्यक्षवाद ही एक ऐसा तरीका है इसमें किसी घटना को अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंध और नियमित करने वाले नियमों से समझा जा सकता है। ठीक है, जिसमें हम देखें तो बता रहे हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझने ही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, अर्थात यदि हम निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं को जब हम समझेंगे, ठीक है, समझना प्रारंभ करेंगे तो इसी को जो है हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे देखिए रेमंड एरा महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं को अवलोकन, उनके विश्लेषण तथा घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों पर खोज करने से है। ठीक है, अर्थात घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उनके बीच के संबंधों को नियमित रूप से जो है खोज करना ही जो है प्रत्यक्षवाद कहलाता है। ठीक है, यहां पे देखिए अगस्त कम्ट महोदय जो है उन्होंने क्या बताया है। अगस्त कम्ट महोदय जो उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद जो है अवलोकन योग्य संबंधित वह पद्धति है जिसके द्वारा तथ्यों के विश्लेषण और वर्गीकरण करके उनके संबंधों के नियमों को स्थापित करते हैं। मतलब अगस्त कम्ट भी ये मानते हैं और उनका ये सिद्धांत भी था कि अवलोकन योग्य तथ्यों के संबंधित पद्धति है। ठीक है, जिसके द्वारा तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण उनके संबंधित नियमों को स्थापित करता है ना। यहां पे हम देखें एक सिन्हा एवं क्लोस्ट्रेमियर है, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हम घटनाओं की प्रकृति को जान सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हम घटनाओं के प्रकृति को समझ सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति से। मतलब कि किस कारण से जो है ना वर्षा होती है, किस कारण से जो है दिन और रात होता है। ठीक है, किस कारण से जो है बच्चे में अपंगता आती है ना, काल्पनिक नहीं कि भगवान का देन है। ठीक है, या भगवान का इच्छा है कि हमें जो है किसी भी प्रकार का काम करना नहीं है, हमें अब स्वतः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रकृति यथार्थ घटनाओं को अवलोकन के आधार पर प्रकृति नियमों की रचना की जाती है। ठीक है, और प्रकृति घटनाओं के समान जब सामाजिक घटनाओं को प्रत्यक्ष अवलोकन, वर्गीकरण और संचालित करने वाले नियमों की खोज करते हैं तो यह विधि को जो है प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। ठीक है, अर्थात प्राकृतिक घटनाएं हो या फिर सामाजिक घटनाओं, इनकी जब प्रत्यक्ष अवलोकन का वर्गीकरण करके जो है
हम निश्चित एक नियम की जब खोज करते हैं तो इसी विधि को जो है हम लोग प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो जब समाज में बहुत अधिक अपराध होने लगता है, ठीक है, बहुत अधिक सामाजिक बाल हत्याएं होने लगती है, तो इसके पीछे के जब कारणों का हम खोज करते हैं, ठीक है, तो हम इस खोज को जो है प्रत्यक्षवाद कहते हैं। लेकिन बस हम बनाइए एक नियमों को बता दिए कि बाल हत्या या फिर दहेज प्रथा, है ना, विवाह डिवोर्स, है ना, या फिर हम देखें वो आपका वेश्यावृत्ति, ये सभी घटनाएं कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अवलोकन निरीक्षण परीक्षण करके जो है हम जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं उन्हीं को जो है हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए एक और है विसेंज महोदय, उन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि इस दशा में एक उदाहरण से स्पष्ट हम प्रत्यक्षवाद की जो है प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रत्यक्षवाद है इसको हम एक एग्जाम्पल रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो है, डॉक्टर ब्रिजेश महोदय जो थे उन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताना चाहता कि यदि किसी व्यक्ति के जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ब्रिजेश महोदय जो थे उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो है और वह व्यक्ति जहर खाकर वह मर जाता है तो धार्मिक, ठीक है, धार्मिक हो, तात्विक, प्रत्यक्षवादी आधार पर इस घटना का व्याख्या भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से दी जाएगी, है ना। मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो जहर खा के मर जाता है तो उसके पीछे का रीजन जो है ना, भिन्न भिन्न व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के लोग अपने अपने उसे शब्दों में परिभाषित करेंगे। जैसे हम देखें तो धार्मिक दृष्टिकोण वाले, तात्विक दृष्टिकोण वाले और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वाले जो है वो अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से उसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, यदि हम देखें धर्मशास्त्री जो है ना, धर्मशास्त्री जो है वो क्या बताएंगे कि ऐसे मृत्यु की व्याख्या जो है प्रारब्ध, कर्मफल और ईश्वरीय इच्छा के आधार पर करेंगे, है ना। मतलब कर्मफल, उसका कर्म ये था, ईश्वर की इच्छा यही थी, ठीक है, के आधार पर जो है ना इसको परिभाषित करेंगे। जबकि एक जो तत्व ज्ञानी है, ठीक है, जो एक तत्व ज्ञानी है वह ये कहेगा कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का एक शाश्वत नियम है ना। मतलब जो तत्व ज्ञानी, मतलब जो पूरी तरह से ज्ञानी है, वो क्या कहेगा, यही कहेगा कि ये जो पृथ्वी पे आया है वह एक दिन जाएगा, ठीक है, जो आया है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है तथा इस पर स्वाभाविक घटना के रूप में मेरा मान लेना उचित है। अब इसमें किसी को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम देखें तो एक प्रत्यक्षवादी अथवा एक वैज्ञानिक जो है वह क्या कहेगा, वह कहेगा कि, ठीक है, कि मृत व्यक्ति का समुचित रूप से वह पहले अवलोकन करेगा, ठीक है, परीक्षण करेगा, इसके बाद यह स्पष्ट करेगा, ठीक है, कि उस व्यक्ति की मृत्यु वास्तविक कारण क्या है ना, तथा सामान्य मृत्यु एवं जहर खाने से हुई मृत्यु में क्या अंतर है ना। अर्थात जो एक वैज्ञानिक है, एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी क्या है, एक प्रकार का वैज्ञानिक ही है ना। तो जब वैज्ञानिक या फिर जो डॉक्टर जो है वो उस मृत व्यक्ति का जब परीक्षण करेगा, अवलोकन करेगा, तो उसका कारण बताएगा कि भाई इस व्यक्ति का मरने की, मतलब मृत होने के पीछे का कारण क्या है ना, जहर है या फिर जहर नहीं है ना। तो इस तरह से जो था ब्रिजेश महोदय जो थे उन्होंने जो है प्रत्यक्षवाद का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया और बताया था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं प्रत्यक्षवाद की मूल मान्यताएं अथवा विशेषताएं क्या है ना। मतलब प्रत्यक्षवाद की जो है मान्यता क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला बात आता है सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती है ना। जो सामाजिक घटना है
वह निश्चित नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, कहते हैं कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती है बल्कि कुछ नियमों पर आधारित होती है, उसी तरह सामाजिक घटनाओं भी कुछ निश्चित नियमों के द्वारा संचालित होती है ना। मतलब कुछ नियम होते हैं उसी के द्वारा जो है ना वो घटित होती है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञानों में इस घटनाओं पर प्रभावित करने वाले नियम को अवलोकन, परीक्षण, ठीक है, और वर्गीकरण के आधार पर ज्ञात किया जाता है। और यह एक प्रत्यक्षवादी अथवा वैज्ञानिक पद्धति है ना। मतलब कि जब हम किसी प्राकृतिक घटनाएं भी जो होती है उसको भी जो है हम लोग अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और इसी के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है जिसको हम लोग प्रत्यक्षवाद कहते हैं या वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए वर्षा होती है ना, बारिश होती है, तो पहले क्या था, धार्मिक दृष्टिकोण के लोग क्या कहेंगे, ये इंद्र भगवान है जिन्होंने वर्षा की। लेकिन जब हम इसके ऊपर निरीक्षण करेंगे, है ना, परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो ये पता चलेगा कि गर्मी का जो मौसम था उस समय बहुत अधिक गर्मी को होने के कारण, ठीक है, क्या हुआ कि वाष्पीक्रिया हुआ, और वाष्पीकरण की वजह से जो है बहुत अधिक वाष्प बना और वो वर्षा का रूप ले लिया, है ना। मतलब इस तरह से जो है हम किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को जो है ना अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम लोग प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, या वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका यथार्थ ज्ञान पर आधारित, है ना। यथार्थ ज्ञान पर आधारित कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद किसी संयोग अथवा अनुमान पर आधारित न होकर एक ऐसे यथार्थ ज्ञान से संबंधित है जिसका अवलोकन, परीक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यथार्थ ज्ञान मतलब कि जब हम प्रत्यक्षवाद का संयोग जो होता है ना, मतलब कि जुड़ाव जो है वो अनुमान पर नहीं है, मतलब जो वास्तविक ज्ञान है जिसको हम लोग अवलोकन कर सके, परीक्षण कर सके, उसी को जो है हम लोग प्रत्यक्षवाद कहेंगे। ठीक है, अर्थात हम देखें तो चार्ल्स चैम्बलिस जो है उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद काल्पनिकता की जगह वास्तविकता पर आधारित है। मतलब कि प्रत्यक्षवाद जो है वो कल्पना को नहीं मानता, वो वास्तविकता को मानता है। ठीक है, और वास्तविकता को ही जो है इन्होंने भी बताया प्रत्यक्षवाद के रूप में इन्हें मान्यता स्पष्ट की गई है। ठीक है, तीसरा यदि हम देखें तो तीसरा यहाँ पे बता रहा है अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली होती है ना। अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली होती है। इसमें हम देखें तो प्रत्यक्षवाद का कोई अवधारणा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो प्रत्यक्षवाद जो है वो कोई अवधारणा का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है ना। बताया ना हमको आपको पहले भी कि यह सिद्धांत है, नियम है, बल्कि यह क्या है, एक अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। मतलब एक सिस्टम है जिस सिस्टम में लाकर हम जो है उस घटना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखें तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने से पहले हम पक्षपात रहित होकर अवलोकन किया जाता है ना। पक्षपात रहित मतलब कि हम उसमें अपनी भावनाओं को जोड़ते नहीं हैं, जो हूबहू है उसी प्रकार की घटनाओं को हम लोग अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य आप देखे होंगे कि जब कभी कोई घटना घटता है, ठीक है, तो वहां के जो लोग होते हैं उसको जब देखते हैं तो बताते हैं कि इस तरह से घटना घटी हुई थी। मतलब कि वहां पे दो लोग जख्मी हुए थे, एक का पैर टूटा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन जब कोई और दूसरा व्यक्ति आता है तो उसमें अपनी बातों को भी जोड़ देता है, मिर्च मसाला लगा देता है। ठीक है, अर्थात वहां पे ये बता देगा कि एक व्यक्ति का एक्सपायर हो गया, दो व्यक्ति जख्मी रूप में हो गए, है ना। तो इस तरह से बताना जो होता है वह आपका गलत होता है। लेकिन जो घटना जिस प्रकार से घटी हुई है उसी प्रकार से बताना जो होता है ना वो आपका पक्षपात रहित कहलाता है, पक्षपात होकर अवलोकन किया जाता है। जैसे आप प्रेस रिपोर्टर को देखोगे, है ना, आप कभी कोई भी घटना घटता है तो वहां पे जाकर जो होता है ना वो हमें अवलोकन करता है और वह टीवी रिपोर्टर के माध्यम से हमें बताता है यहाँ पे जो होता है इस प्रकार से घटना घटी थी, है ना। यदि हम बोगाटस महोदय का देखें तो बोगाटस जो थे उन्होंने बताया कौन का प्रत्यक्ष विश्व की
विश्व की ओर विशुद्ध बौद्धिक ढंग से देखने से संबंधित है। मतलब कि पूरी तरह से प्योरिटी जो है प्रत्यक्षवाद को से संबंधित है, जिसमें सारा मस्तिष्क घटनाओं का निरीक्षण और एवं वर्गीकरण पर केंद्रित होता है। मतलब कि जो भी घटनाएं होंगी उस घटनाओं को हम निरीक्षण करेंगे और वर्गीकरण करके जो हम उसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ठीक। चौथा देखिए बताता है कि तार्किकता पर बल देता है, अर्थात तार्किक क्षमता विज्ञान की एक आवश्यक विशेषता भी मानी जाती है ना। कॉम्त महोदय जो थे उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद को बौद्धिक क्रियाओं को अधिक महत्व देते हुए मानव मस्तिष्क तार्किक विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, मतलब कि जब हम तार्किकता के आधार पर मतलब उसका हम लोग लॉजिकल लगाएंगे, ठीक है, तर्क वितर्क करेंगे और उसके बाद जो हम परिणाम देंगे ना वो भी आपका प्रत्यक्षवाद ही माना जाता है। सभी घटनाओं का जो हम कारण और परिणाम को समझने के लिए विश्वास के स्थान पर तर्कपूर्ण, मतलब विश्वास नहीं बल्कि हम तर्कपूर्ण जो है विचार को महत्व देने लगते हैं। अर्थात कि ये घटना जो है इस तरह से हुई होगी, इस तरह से होगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस ईश्वरीय आधार मानते, नहीं, ईश्वरीय नहीं बल्कि हर घटना के पीछे हम उसके कारण का अवलोकन करते हैं। ठीक है, अब तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तार्किक पर आधारित प्रत्यक्षवादी विधि को महत्व देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन में तार्किक पर आधारित प्रत्यक्षवादी विधि को भी महत्व देना आवश्यक होता है। अर्थात जो भी घटना घटी उसमें हम लोग जो है तार्किकता पर जो है उसको हम लोग आधारित प्रत्यक्षवाद देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है। नेक्स्ट कहता है कि धर्म तथा विज्ञान का समन्वय है ना, और कहना भी सही है क्योंकि प्रत्यक्षवाद होते हुए भी जो थे ना अगस्त काउंट, उन्होंने धर्म को और विज्ञान को का विरोध नहीं किया बल्कि सहयोगी मानते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इन्होंने बताया कि धर्म और विज्ञान दोनों के द्वारा जो है ना हम प्रत्यक्षवाद को मानते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्यक्षवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज के भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना है और जन कल्याण में वृद्धि करने के लिए धर्म और दृष्टिकोण से भी उसके मानवतावादी है। देखिए कहने का तात्पर्य है कि आप देखे होंगे कि कितना हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, तो करता तो सही है लेकिन सर्वप्रथम वो भी जो था ना वो क्या करता है, एक बार धर्म को वहां पे अपने भगवान को आराध्य करता है कि हे भगवान हमारी ये ऑपरेशन, हमारी ये कार्य सफल हो। ठीक है, करता तो वैज्ञानिक ही है लेकिन वहां पे हम देखें तो धार्मिक दृष्टिकोण को भी वहां पे थोड़ा सा लाकर और अपने कार्य को जो है अच्छी तरह से करता है। तो इसको भी हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन अगस्त काउंट महोदय जो थे ना इनकी नैतिक रूप को भी इसके साथ इंक्लूड किया है ना। अर्थात धर्म और विज्ञान का लक्ष्य समान रूप से जन कल्याण में वृद्धि करना है। अर्थात दोनों को हम देखें है ना, तो दोनों का दृष्टिकोण है और लोगों का जन कल्याण में वृद्धि करना है। धर्म का भी है और विज्ञान का भी है। धर्म जो है वो भी हमें आगे बढ़ने के लिए बताता है, विज्ञान भी आगे बढ़ने के लिए बताता है, तो दोनों का समन्वय का होना स्वाभाविक है। ठीक है, अगस्त काउंट महोदय ने जो छठा विषय बताया उसमें बताया उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। अर्थात ये जो प्रत्यक्षवाद है ना इनको को बताया उन्होंने, मतलब समाज जो है समाज को पुनर्निर्माण का एक साधन भी है। अर्थात एक ऐसा उपयोगितावादी ज्ञान जिसके स्पष्ट करके जो है मानव कल्याण के लिए सामाजिक निर्माण का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ठीक है, अर्थात प्रत्यक्षवाद जो है ना सामाजिक पुनर्निर्माण, ठीक है, सामाजिक पुनर्निर्माण एक प्रभावित और साधन बनाने के लिए कॉम्त ने 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज के विकास पर दिया। ठीक है, अर्थात समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को कल्याणकारी बनाने के लिए जो है प्रत्यक्षवाद को उन्होंने एक साधन के रूप में माना। ठीक है, अर्थात कॉम्त ने समाज को जो है प्रार्थवादी अथवा दूसरों के हित के लिए जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के समाज का नाम दिया इन्होंने, है ना। मतलब जो प्रत्यक्षवाद है ना यह समाज के लिए कल्याणकारी है, दूसरों के लिए हित का एक अच्छा साधन है।
तो यहाँ 7वां जो इन्होंने बताया ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित, इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद स्वयं ही अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन कौन तो जो थे उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक आधार पद्धति की रूपरेखा का स्पष्ट किया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि यूरोप में नगर राज्यों के विस्तार, चर्च राज्यों की स्थापना, अंत में लोकतंत्र के बढ़ते हुए प्रभाव के आधार पर यह स्पष्ट किया कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता आधार है। ठीक है, अर्थात जब इन्होंने बताया, जब 3 स्तरों का नियम दिया था, धार्मिक, है ना, धार्मिक दिया, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, तो इस चिंतन में तीसरा जो था ना, अंतिम अवस्था को स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद पद्धति पर आधारित मानते थे। ठीक है, अर्थात ये जो है ना आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, मतलब धार्मिक, तात्विक और लास्ट में प्रत्यक्षवाद होगा ही। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा प्रत्यक्षवाद। यदि कहीं भी आप लोग को सस्पेंस हुआ, कहीं समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसी का आगे के टॉपिक को अध्ययन करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा और इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है ना घंटी की भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और आप लोग अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे, है ना। ठीक है, फिर दोस्तों अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिएगा, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।